यस बेटा, गुड मॉर्निंग। हम लोग सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप लोग स्कूल आए हो तो हम एक बार जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं चैप्टर्स को दोहराएंगे। ठीक है। आशा है कि जब हमने ऑनलाइन पढ़ा तब भी तुम्हें बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन फेस टू फेस पढ़ना, क्योंकि तुम इतने सालों से वैसा पढ़ते आए हो, तो ऐसा मानते हैं कि उसमें तुम्हें जो आनंद आएगा वो एक अलग चीज है। ठीक है। और क्योंकि लगता है कविताएं समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं तुम्हारा जो काव्य खंड है वही दोबारा शुरू करती हूँ, और उसका जो पहला पाठ है हमारा कबीर, उसको हम आज लेंगे। ठीक है। सबसे पहले कबीर का जीवन परिचय। कबीर के जन्म के बारे में बहुत अलग अलग बातें प्रचलित है ना। कुछ लोग उन्हें हिंदू परिवार से मानते हैं, कुछ लोग उन्हें मुस्लिम परिवार से मानते हैं। ओके। लेकिन इन सब से हटके हमें उन्हीं बातों पे विश्वास करना होता है जो हमारी आंखों के सामने हमारी पुस्तक में दी गई। ठीक है। उनके जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। ठीक है। और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत। ओके। कबीर ने कभी भी विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की, वो स्कूल नहीं गए। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा वो अपने अनुभवों के आधार पर सीखा। वो घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। घुमक्कड़ बेटा उन लोगों को कहा जाता है जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। ओके। वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे, इसीलिए उनकी भाषा में अनेक भाषा के शब्द थे। आम बोलचाल की भाषा में वो अपनी रचनाएं लिखते थे। अनेक अलग अलग भाषाओं के शब्दों का उसमें समावेश रहता था। उनकी भाषा आम लोगों की समझ में बहुत सरलता से आ जाती थी। अतः उनकी भाषाओं में इस विविधताओं के कारण उनकी भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। कि उनकी जो भाषा है, पूछा जाए कि किस भाषा में उनकी रचनाएं हैं, तो वो कौन सी भाषा में है? सद्दुकड़ी भाषा। ठीक है। उसके बाद उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली है। ओके। और बीजक भी उनका एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ओके। और गुरु ग्रंथ साहब जो पंजाबियों का प्रमुख ग्रंथ है, उनमें भी कबीर की अनेक रचनाएं देखने को मिलती। ठीक। यहाँ हम कबीर की साखियां पढ़ेंगे, और इस बार हमारे सिलेबस में उनका एक शब्द है। आपकी पुस्तक में 2 शब्द है, लेकिन अभी यहाँ पर 2 शब्द में से एक शब्द ही आपके कोर्स में आएगा। ठीक है। आज हम कबीर की साखियां पढ़ेंगे। ठीक है। कबीर ऐसे व्यक्ति थे बेटा, एक तो भक्ति काल में 2 भक्ति धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। सगुण वे लोग हैं बेटा जो भगवान को मूर्ति के रूप में पूजते हैं। हम सारे सगुण का धारा में है ना। हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और भगवान का एक रूप मानते हैं। चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो तस्वीर हो, हमारे दिमाग में यदि मैं नाम लूं शंकर भगवान का, तो हमारे दिमाग में एक मूर्ति आती है ना। लेकिन एक जो पंथ है वो है निर्गुण काव्य धारा। वो ईश्वर को साकार नहीं मानते। उनका ये मानना है कि एक परम ब्रह्म है, पूरी जो संसार है उसको एक शक्ति चलाती है, लेकिन उस शक्ति का कोई रूप आकार नहीं है। इसीलिए उनके लिए अगरबत्ती जलाना और ये सारी चीजें मान्य मतलब नहीं रखती कि जिसका कोई वो, तो वो ईश्वर को निराकार रूप में वो करते हैं। तो कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा की कवि थे। ओके। कि जैसे सूरदास है, बिहारी है, रसखान है, मीरा है, ये जो सारे हैं ये सगुण काव्य धारा के। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईश्वर को साकार मान के इनकी भक्ति की है। और जो कबीर है उन्होंने निर्गुण भक्ति में विश्वास रखा है, और जो निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं वो बाह्याडंबरों में विश्वास नहीं रखते। कबीर का बाह्य आडंबर, बाह्य मतलब बाहरी, आडंबर मतलब दिखाओ, कि आज अगर मैं भगवान को मानती हूं तो मुझे ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मेरा भगवान सिर्फ अगरबत्ती जलाने से खुश नहीं होगा। कि मैं रोज मंदिर जाती हूँ, रोज अगरबत्ती जलाती हूँ, रोज आरती करती हूँ और बाहर लोगों से लड़ती हूँ, लोगों का अहित करती हूँ, तो क्या मेरा ईश्वर मुझसे खुश होगा? नहीं, है ना। कि मैं माला फेर रही हूँ और ध्यान मेरा चारों तरफ है, तो उस माला का कोई मतलब नहीं है। तो कबीर का ऐसा मानना था कि ईश्वर हमारे अंदर
अंदर निवास करते हैं। और यदि हमें ईश्वर को पाना है तो पहले खुद को पाना पड़ेगा, कि मैं पहले जब खुद को जानूंगी, मेरे अंदर जितना भी मैल है, जितनी भी गलत बातें हैं, उन्हें यदि मैं हटाऊंगी तो मुझे ईश्वर मिलेंगे। और अंदर तो मेरे इतना कड़वाहट भरी है, लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना भरी है, और मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरी डेथ होगी और मुझे ईश्वर मिलेगी, तो वो गलत है। यदि आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो आपका पहला कर्तव्य है मनुष्य मात्र और जीवों से प्रेम करना, है ना। प्रेम से रहो, अहिंसा के पथ पर चलो, लोगों के प्रति कोमलता की भावना अपने मन में रखो। तो कबीर का ये मानना था कि बाह्य आडंबर, यात्राओं करने से, किसी भी तरह के झूठे पाखंड से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन्हीं सब बातों का संदेश कबीर ने हमें इन साखियों में दिया है। आज हम उनकी यही साखियां पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ जो साखियां हैं उसमें कबीर ने प्रेम के महत्व को बताया है, ठीक है। ईश्वर में हमारी सच्ची आस्था को बताया है। ये बताया है कि ईश्वर को जब हम अपने अंदर ढूंढेंगे वो तभी प्राप्त होंगे, ठीक। शुरू करें हम। हमारी पहली साखी है बेटा, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही, ठीक है। यहाँ कठिन शब्द अगर हम देखें तो मानसरोवर झील, ठीक है, मन रूपी झील, और एक मानसरोवर झील भी है जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक। उसके बाद हंसा, हंस, केली मतलब क्रीड़ा, खेलकूद, ओके। मुक्ता फल मतलब मोती, और दूसरा जो मुक्ता है मुक्त रूप से, ठीक है। और अब उड़ी मतलब उड़कर, अनंत मतलब कहीं और, जाही मतलब जाना, ठीक। अब इसका अर्थ देखो कि मानसरोवर झील जो पवित्र जल से अच्छी तरह भरी हुई है, वहां हंस खेल रहे हैं और मुक्त रूप से मोतियों को चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में, उन्हें इस कार्य में इतने आनंद की प्राप्ति हो रही है कि वो अब यहां से उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए भक्तों को इतने आनंद की अनुभूति होती है ना, कि मन रूपी जो झील है उसमें हम जब ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें इतने आनंद की अनुभूति होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम मुक्त रूप से अपने भक्ति रूपी उन मोतियों को चुग रहे हैं। और भक्त को इस क्रिया में, भक्त को ईश्वर भक्ति में इतने आनंद की अनुभूति होती है कि अब वो इसको छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। अर्थात जब एक सच्चा भक्त भक्ति में डूबता है तो उसे उस परम आनंद की प्राप्ति होती है कि उसे लगता है कि मेरा जीवन इसी में सफल है और अब मुझे कुछ और अपने जीवन में पाने की आवश्यकता नहीं है। कि जो सच्चा भक्त होता है उसका परम आनंद ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है, और जब उसे इस सच्ची भक्ति का, इस सच्चे ज्ञान का अनुभव होता है तो वो उसमें इतना मगन हो जाता है कि उसे लगता है कि यही मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य था, सच्चा लक्ष्य था जो मुझे प्राप्त हो गया है, अब मैं इसे छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। ओके बेटा, ये हमारी पहली। यस बेटा, हमारी दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विश्व अमृत होए। अब जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी होता है वो पूरे जीवन ईश्वर को ढूंढता रहता है ना। तो सच्चा प्रेमी भक्त, और उसका जो प्रेमी है जिससे वो प्रेम करता है वो कौन है? ईश्वर। तो एक भक्त कह रहा है कि मैं अपने पूरे जीवन भर ईश्वर को या मेरे सच्चे प्रेम को ढूंढता रहा, लेकिन मुझे उस प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, कि मुझे मेरा जो सच्चा प्रेमी है, सच्चा प्रेम जो है वो मुझे नहीं मिला। लेकिन जिस दिन मुझे मेरा सच्चा प्रेम मिला, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, ईश्वर से मेरा साक्षात्कार हुआ, उस दिन मेरे मन में जितना भी विष था वो अमृत में परिवर्तित हो गया। अर्थात हम अपने जीवन भर ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती,
लेकिन जिस दिन हमें ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, हमारे मन के भीतर जितनी भी बुरी भावनाएं थी, जितनी भी वासनाएं थी, जितनी भी गलत आदतें थी, वो सब दूर हो जाती है। हमारा मन पवित्र, कोमल, निर्मल हो जाता है। हमारा मन ये जान जाता है कि जितने भी सांसारिक भोग हैं उनमें जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता स्वयं को पहचानने में है, अपने हृदय को स्वच्छ करने में है और जीव मात्र से प्रेम करने में है। यहाँ हमें कबीर ये संदेश दे रहे हैं कि जब हमें सच्चे ईश्वर की ज्ञान होगा, सच्चा ईश्वर से साक्षात्कार हमें होगा, तब हमें पता चलेगा और हम स्वयं अपने हृदय से जो बुराइयां हैं उनको मिटाएंगे और दूसरों से प्रेम करना सीखेंगे और ये जानेंगे कि ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है और हमारे अंदर जब हम झांकेंगे तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। कि मैं अपने जीवन भर सच्चे प्रेमी को ढूंढता रहा लेकिन मुझे नहीं मिला, और जिस दिन मुझे मेरा प्रेमी अर्थात ईश्वर मिला, तब मेरे मन में जितनी भी गंदगी थी, जितनी भी बुराइयां थी, वो दूर हो गई और मेरा मन निर्मल और पवित्र हो गया। ओके, हमारी पहली जो साखी है बेटा, मानसरोवर सुभर जल, उस पर आधारित हमारे प्रश्न है ना। मैं दोनों से रिलेटेड दोनों तीन प्रश्न कराऊंगी, ठीक है। पहला है मानसरोवर सुभर जल का। इस साखी में संत कवि ने किसका वर्णन किया है? इस साखी में संत कवि ने किसका वर्णन किया है? यदि आप चाहो तो मुझसे कह सकते हो कि कठिन शब्द मैडम लिखो, है ना। कहीं पे अगर लगे कि टफ वर्ड है तो बोल देना, है ना टफ। इस साखी में कबीर ने किसका वर्णन किया है? इस साखी में संत कवि ने भगवत प्रेम का वर्णन किया है। भगवत प्रेम। इस साखी में कवि ने भगवत प्रेम का वर्णन किया है। भक्त ईश्वर भक्ति में लीन हो जाना चाहते हैं। भक्त ईश्वर भक्ति में लीन हो जाना चाहते हैं और उस भक्ति को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। वर्णन किया है, उसके बाद है भक्त ईश्वर भक्ति में लीन हो जाना चाहते हैं और अब इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। अब इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा। जीव जीवन भर भटकता रहता है, उसे कहाँ जाकर शांति मिलती है? जीव जीवन भर भटकता रहता है, उसे कहाँ जाकर शांति मिलती है? जीव जीवन भर भटकता रहता है, उसे कहाँ जाकर शांति मिलती है? उत्तर लिखो बेटा। जब ज्ञान रूपी जीव हृदय रूपी मानसरोवर में, हृदय रूपी मानसरोवर में विहार करता है,
विहार करता है, विहार करता है, जब ज्ञान रूपी जीव हृदय रूपी मानसरोवर में विहार करता है, तब वह मुक्ति रूपी मोतियों को चुगकर शांत हो जाता है। मुक्ति रूपी मोतियों को चुगकर मुक्ति रूपी मोतियों को चुगकर शांत हो जाता है, तब उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होती। तब उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होती। है ना, यहाँ पर वही कि जब हम अपने मन के भीतर जाते हैं, है ना, तब हमें सच्चा ज्ञान होता है और हमारी मुक्ति हो जाती है। ओके, कि जब मनुष्य अपने मानसरोवर रूपी हृदय में विहार करता है, मतलब उसके अंदर घूमता है, तो उसे मुक्ति रूपी मोती मिलते हैं, और जब हमें मुक्ति मिल जाती है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ओके, थर्ड लिखो, जीव सांसारिक मोह माया से कब मुक्त हो जाता है? जीव सांसारिक मोह माया से कब मुक्त हो जाता है? उत्तर लिखो, जब जीव को ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब जीव को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जब जीव को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जब जीव को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तब उसका इधर उधर भटकना समाप्त हो जाता है। तब उसका इधर उधर भटकना समाप्त हो जाता है और उसकी सांसारिक भोगों में कोई रुचि नहीं रहती। तब उसकी सांसारिक भोगों में कोई रुचि, छोटी मात्रा है ना बेटा च पर, कोई रुचि नहीं रहती। वह सदैव परम आनंद में मग्न रहता है। वह सदैव परम आनंद में मग्न रहता है। वह सदैव परम आनंद में मग्न रहता है। हमारी दूसरी साखी प्रेमी ढूंढत में फिरो, है ना, उस पर हमारा प्रश्न है। ओके, सेकंड वाली साखी का लिखना है ना, पहला वर्ड प्रेमी ढूंढत। ओके, हमारा पहला प्रश्न है, कवि प्रेमी की तलाश क्यों करता फिरता है? कवि प्रेमी की तलाश क्यों करता फिरता है? कोई बात नहीं ना, कंटिन्यू, प्रश्न चाहते लिखो, क्या प्रॉब्लम है? कवि में बड़ी मात्रा कवि प्रेमी की तलाश क्यों करता फिरता है? उत्तर लिखो, कवि अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए, कवि अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए सच्चे प्रेमी की तलाश करता है। कवि अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए सच्चे प्रेमी की तलाश करता है। सच्चे प्रेमी की तलाश करता है क्योंकि जीवन में सच्चा प्रेमी अर्थात
ईश्वर, अर्थात ईश्वर। क्योंकि जीवन में सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर, क्योंकि जीवन में सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है। नेक्स्ट लिखो, सब विष अमृत होई, पंक्ति का क्या आशय है? नेक्स्ट है, सब विष अमृत होई, पंक्ति का क्या आशय है? सब विष अमृत होई, पंक्ति का क्या आशय है? सब विष अमृत होई, पंक्ति का क्या आशय है? उत्तर लिखो, जब एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिलता है, जब एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिलता है, जब एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिलता है तो दोनों का मन प्रेम पूर्ण हो जाता है, तो दोनों का मन प्रेम पूर्ण हो जाता है। उनके मनोविकार दूर हो जाते हैं, उनके मनोविकार दूर हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति में दोनों एकाकार हो जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में दोनों एकाकार हो जाते हैं कि भक्त और ईश्वर जब मिल जाता है तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, है ना। मनुष्य ईश्वर बन जाता है और ईश्वर मनुष्य, मतलब दो आत्माएं मिलकर एक हो जाती है, और उसका क्या प्रभाव आता है कि मन में जितनी भी कलुषितताएं थी, जितने भी बुरे विचार थे, जितनी भी बुराइयां थी, वो सब दूर हो जाती हैं और हमारा मन पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो ईश्वर भक्ति में दोनों एकाकार हो जाते हैं, मन की बुराइयां दूर हो जाती है, मन की बुराइयां दूर हो जाती हैं, मन पवित्र और निर्मल हो जाता है, मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। बहुत दिनों बाद आया, मात्राओं पर ध्यान देना, इसीलिए मैं इतने सारे वर्ड लिखे, है ना बेटा। मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। ओके, यह आपकी दो साखियां और दो साखियों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आगे का जो है वो हमारा अगला जब पीरियड होगा कल, ओके, करेंगे।